नमस्कार। जीजल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया। देश का पहला बायोमार्कर किट बनाया जो कोविड-19 की गंभीरता का पहले ही सटीक अनुमान लगाएगा। अब डॉक्टर जान सकेंगे मरीज को अस्पताल ले जाना है या घर पर ही ठीक हो सकता है। डॉक्टर जगन्नाथ पॉल की टीम ने इसे तैयार कर पेटेंट भी फाइल किया। भारतीय सेना के ड्रोन्स में चीनी पुर्जों की एंट्री पर बड़ा अलर्ट। खुफिया एजेंसियों की चिंता के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने 200 ऑर्डर होल्ड कर दिए। कंपनियों से सख्त निर्देश, चीनी पुर्जे नहीं हैं, ये साबित करो वरना डील कैंसिल। इसरो और RRCAT इंदौर के बीच हुए अनुबंध से भारत 30,000 किलो वजन अंतरिक्ष में पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। 2040 तक अंतरिक्ष में मानव मिशन की तैयारी के तहत स्वदेशी सूर्या लॉन्च व्हीकल लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन प्रोपल्शन पर आधारित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स को मजेदार अंदाज में कहा, अगर असली पान का स्वाद चाहिए तो वाराणसी में निवेश करें। साथ ही उन्होंने वादा किया कि भारत में कई सिंगापुर बनाने का सपना जल्द हकीकत होगा। डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच खतरनाक जंग छिड़ गई। बुधवार शाम खोस्त प्रांत में दोनों ओर से जमकर गोलियां बरसी। भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। देर रात तक चली इस भिड़ंत में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। तनाव बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में शिक्षक दिवस पर 19 शिक्षकों को सैलेस मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार की धनराशि दोगुनी कर 20,000 रुपए करने की घोषणा की। राज्यपाल और शिक्षा मंत्री ने भी शिक्षकों को बधाई दी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो 2024 में भारत का ध्रुव छा गया। रेगिस्तानी आसमान में ALH ध्रुव मार्क 3 ने अपनी धमाकेदार क्षमताओं से दिल जीत लिया। भारत का ये सुपर हेलीकॉप्टर दुनिया को हैरान कर रहा है और HAL अब इसे वैश्विक बाजार में उतारने की तैयारी में है। सांगली में राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, जाति जनगणना कराकर रहेंगे। साथ ही शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में PM मोदी के माफी मांगने पर तंज कसते हुए कहा, भ्रष्टाचार के लिए माफी। उन्होंने दिव्यंगत पतंग राव कदम की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री घर बैठे ऑनलाइन होगी। सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म। सरकार ने फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट और कातिबों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। जल्द ही ई-रजिस्ट्री की सुविधा पर मंडलवार लागू हो जाएगी। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी में इस्तीफों की खटाखट। टिकट लिस्ट आते ही 250 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। बगावत के इस तूफान को रोकने के लिए CM नायाब सिंह सैनी नेताओं को मनाने में जुट गए हैं। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया से टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ दी। वो जल्द ही रोड शो करेंगे और निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा मोड़। 7 सितंबर को CM योगी अभ्यर्थियों से मिलेंगे, जबकि 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। वो हाईकोर्ट के आदेश का पालन और नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में नया खुलासा। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शव सौंपते वक्त पैसे ऑफर किए और केस को दबाने की कोशिश की। वहीं आरजीकर अस्पताल में रेनोवेशन कराने का परमिशन लेटर मिला। CBI ने कहा, संदीप घोष ने क्राइम सीन से लगे कैमरों के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। हरियाणा चुनाव के बीच विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की अटकलों पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, ये कांग्रेस की साजिश है। बृजभूषण ने दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए अपने खिलाफ लगे आरोपों को साजिश बताया। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, जात देखकर जान ले गई। उन्होंने सत्ताधारी पक्ष पर मुख्य आरोपी से सरेंडर कराने और अन्य लोगों पर दिखावटी गोलियां चलाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने इसे नकली एनकाउंटर बताते हुए न्याय की मांग की। दोस्तों, अभी जानेंगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जीचल्स पर।
1 अक्टूबर से बायबैक पर नया नियम लागू होगा, जिसमें अब टैक्स कंपनियों की बजाय सीधे शेयर होल्डर्स पर लगेगा। पहले कंपनी टैक्स चुकाती थी, जिससे सभी निवेशक प्रभावित होते थे। अब नए नियम के तहत रिटेल निवेशक ऊंचे टैक्स रेट का सामना कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दल बदल करने वाले विधायकों की पेंशन रोकने वाला पहला राज्य बनकर नई मिसाल कायम की। सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 की ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जिससे अयोग्य करार दिए गए 6 विधायक पेंशन से वंचित होंगे। शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण विवाद उफान पर 5 दिन से लोग सड़कों पर उतरे, मांग कर रहे हैं अवैध निर्माण तुरंत तोड़ा जाए। ओवैसी ने कांग्रेस मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मौसम अपडेट। राजस्थान में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, जबकि गुजरात में बारिश बाढ़ से अब तक 49 मौतें हो चुकी हैं। हिमाचल में हालात गंभीर, 119 सड़कें बंद, 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में फिर से बम्पर भर्ती, नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 770 डेंटिस्ट के पदों पर भर्ती का ऐलान किया। जिला, अनुमंडल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दांतों के इलाज की कमी को दूर करने के लिए ये नियुक्तियां की गई, जिससे सरकार का सालाना 89.14 करोड़ का खर्च आएगा। सिक्किम में सेना के 4 जवानों की रोड एक्सीडेंट में मौत, आर्मी ट्रक 800 फीट गहरी खाई में गिरा, 10 दिन में ऐसी दूसरी घटना। पोप बोले, इंडोनेशिया में हर घर में 3 से 5 बच्चे, ये सभी देशों के लिए मिसाल, वरना लोग कुत्ते बिल्लियां पालना बेहतर समझते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबर छूट गई हो तो हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।